ताजा शामिल हुई पप्पू यादव। पप्पू यादव ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दावा तो ये भी है कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में आई हुई है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन पप्पू यादव इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट पर आरजेडी और कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करने वाले हैं। तो पप्पू यादव जो कह रहे थे कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, अब वो कह रहे हैं 2 तारीख को नामांकन करने वाले हैं, क्योंकि आपको बताएं कि कल ही ये सीट आरजेडी के कोटे में चली गई है और पप्पू यादव अभी भी दावा नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन आरजेडी की तरफ से पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इस सीट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। मतलब कांग्रेस और आरजेडी जिसने बिहार में 7 चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसी सीट पर पप्पू यादव बनाम बीमा भारती के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है और इसीलिए ये महाभारत इस सीट को लेकर देखने को मिल रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो ये समझाती हुई। आप देखिए, पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन करेंगे, ऐलान कर दिया है। बीमा भारती का भी नामांकन होने वाला है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में किस तरीके से पेच फंसा हुआ है और इसके पीछे वजह है कि कांग्रेस से पप्पू यादव और आरजेडी से बीमा भारती आमने सामने है। अब आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे पेच कैसे फंसा हुआ है। पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करा चुके हैं। जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई है बीमा भारती। और देखिए पेच फंसा हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी के खाते में ये सीट चली गई, कल ही ऐलान होता है। चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, पप्पू यादव दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं, 2 तारीख को नामांकन दाखिल करने वाले हैं, इसको कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए हैं और टिकट पाने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किए थे और अभी भी पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में महागठबंधन की बात की जा रही है, एक साथ चुनाव मैदान में जाने की बात की जा रही है, सीट बंटवारे की बात की जा रही है, तो वहीं पूर्णिया में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। जाहिर सी बात है, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों तक मंथन चला और कांग्रेस यह चाहती थी कि 3 ऐसी सीट है जो उनके खाते में आए। औरंगाबाद कांग्रेस चाहती थी लेकिन नहीं मिल पाया, बेगूसराय कांग्रेस चाहती थी नहीं मिल पाया, पूर्णिया चाहती थी नहीं मिल पाया और अब पप्पू यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो 2 तारीख को वहां से नॉमिनेशन करेंगे, कांग्रेस के टिकट पर करेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर ये कैसा गठबंधन है जहां बिहार में महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं और वहीं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में भी जा रहे हैं। तो इसका नाम फ्रेंडली फाइट दिया गया है, लेकिन एक दूसरे के सामने चुनाव मैदान में होंगे और बहाना फ्रेंडली फाइट का होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा चंद्रमोहन हमारे साथ। एक और बड़ी खबर दर्शकों को जो मिल रही है वो बता देते हैं। पप्पू यादव के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग की बात जनवरी से चल रही है और ये 5 दलों का गठबंधन है। पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी और कांग्रेस की झंडा ही स्थापित होगी। हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन हुआ है किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, दल के साथ हुआ। तो कांग्रेस से तो हम लोगों का बहुत पहले से ही अलायंस है और सीट बंटवारा जो है वो तो जनवरी से ही बातचीत हम लोगों की चल रही है, वो तो उसी टाइम से सारी बातें तय हो चुकी थी। तो ज़्यादा कुछ इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब आपको ये भी बता दें, पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के अड़ जाने से इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने जहां बिहार में एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वहां पप्पू यादव की दावेदारी
का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें, इसका फायदा एनडीए उम्मीदवार को हो सकता है। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव आरजेडी से सीट बंटवारे के बाद भी पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उधर इस सीट पर विपक्ष का मुकाबला एनडीए के जेडीयू से प्रत्याशी संतोष कुशवाहा से है और इस सीट पर संतोष कुशवाहा ने 2019 में जीत भी हासिल की थी। उन्हें 54.85% वोट मिले थे। उधर आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव ने पूर्णिया से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पर बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये फैसला उन्हें यानी कि कांग्रेस को लेना है और आरजेडी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है, जहां वो हैं वो निर्णय उनको लेना है, वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप गठबंधन का हिस्सा, और उन्होंने कह दिया है कि मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। किस पे तरस खाऊं, किस पे तरस खाएं? भारतीय जनता पार्टी किस पे तरस खाए? पप्पू यादव पे तरस खाए कि कांग्रेस पे तरस खाए? पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया सुपुर्द खाक। कालीबाग कब्रिस्तान में मां की कब्र के पास उसे दफनाया गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी और भाई अफजल अंसारी की मौजूदगी में कराई गई पूरी प्रक्रिया। मुख्तार अंसारी को दफनाए जाने के बाद लोगों ने मिट्टी डालने की इच्छा जताई। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रुप बनाकर मिट्टी डालने की अनुमति दी। भारी संख्या में समर्थकों की उमड़ी भीड़। जनाजे की नमाज के दौरान लोग कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए होड़ मचाते हुए दिखे। पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों को गेट से दूर किया। मुख्तार के समर्थकों से पुलिस और परिवार वालों ने शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्तार अंसारी के समर्थकों के बीच उसको कंधा देने के लिए मची होड़। लोगों ने मुख्तार के जनाजे को चारों तरफ से घेरा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। जनाजे की नमाज के दौरान मुख्तार समर्थकों पर रखी गई ड्रोन कैमरे से नजर। कालीबाग कब्रिस्तान पर पुलिस, पीएससी और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला। कब्रिस्तान के बाहर माइक लेकर लोगों को हटने और चार दीवारी से दूर होने की बात कहते दिखे। मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी पिता के जनाजे में नहीं हो पाया शामिल। जेल में रोता रहा मुख्तार का बेटा। वीडियो कॉल पर चेहरा देखने की गुहार लगाई थी। पिता की मौत की खबर सुनकर पूरी रात जेल में नहीं सो पाया अब्बास अंसारी। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने से पूरी रात परेशान दिखा। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी जनाजे में नहीं हुई शामिल। अफशा अंसारी पर लुकआउट नोटिस जारी। भ्रष्टाचार मामले में मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी मौत मामले की जांच हुई तेज। न्यायिक जांच की टीम बांदा जेल पहुंची। डीएम, एसपी और जज पहुंचे बांदा जेल। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी की मौत पर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद शुक्रवार को मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया कि बांदा जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। गाजीपुर में नारेबाजी करने वालों पर एक्शन होगा। कब्रिस्तान के बाहर भीड़ ने की थी नारेबाजी। पुलिस ने नारेबाजी करने वालों का वीडियो बनाया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनकी पंजाब और बांदा जेल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। 10 रिपोर्ट में एक जैसी ही जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक 10 सितंबर 2018 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिखा था, जिसमें उन्होंने मुख्तार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की बात कही थी। मुख्तार अंसारी के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार की मौत हृदय गति रुकने से होने का दावा। शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज था मुख्तार। आगे की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया। रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी को हाई ब्लड शुगर की शिकायत होने का भी दावा। बांदा जेल प्रशासन के मुताबिक मुख्तार ने साल 2021 से 2024 के बीच 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया था। मुख्तार अंसारी का बांदा जेल का वीडियो आए सामने। जेल की 19 अप्रैल 2023 की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने, जिसमें मुख्तार अंसारी नजर आया। मुख्तार पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने वाला वीडियो वायरल। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल हुआ मोहम्मद शाहबुद्दीन का बेटा उसामा। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद गांव में मुख्तार के पैतृक गांव पहुंचा।